मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, जब सुमंत जी श्रृंगवेरपुर से आते हैं, सीधे महाराज दशरथ जी के महल में जाते हैं, तो महाराज दशरथ श्री राम जी के बारे में पूछ रहे हैं। वही सब हालचाल सुमंत जी बता रहे हैं महाराज दशरथ को। तब गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदु में गही, करब सोई उपदेश जेहि, न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर सुमंत जी कह रहे हैं कि श्री राम जी आते समय बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी के लिए मुझे एक संदेशा कहा है मुझसे कि वही उपदेश दें जिससे अवधपति अर्थात मेरे पिताजी को सोच न हो, किसी भी प्रकार की सोच न करें। तो पुरजन परिजन सकल निहोरी, अतात सुनायहु बिनती मोरी। कह रहे हैं कि हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा अनुरोध करके मेरी विनती, मेरा संदेशा सुनाना कि वही मनुष्य मेरे लिए हितकारी है, मेरा प्रिय होगा, जिसकी चेष्टा से, जिसके प्रयास से महाराज अर्थात पिताजी मेरे सुख की अनुभूति करेंगे। सोई सब भांति मोर हितकारी, अजाते रह नर नाहु सुखारी। वही व्यक्ति मेरा कल्याणकारी होगा, मेरा प्रिय होगा, जिसके वजह से मेरे पिताजी चिंता को छोड़ दे। तो कहब संदेशो भरत के आए, अनीत न तजहु राज पदु पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, असेहु मातु सकल समझानी। इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं श्री राम जी की भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि नीत न तजेहु राज पद पाए। भरत जी से ये कहना था कि राजा का पद पा जाने के बाद भरत जी नीत नहीं छोड़ेंगे, कभी वचन और मन से प्रजा का पालन करेंगे, और सब माताओं को पाले हो प्रजा ही करम मनवानी, और श्रेयहु मातु सकल समझानी। मन लगा करके प्रजा का पालन करेंगे और श्रेयहु मातु सकल समझानी, सब माताओं को बराबर जानकर उनकी सेवा करेंगे। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। तो तात भात तेहि राखब राऊ, असोच मोर जेहि करे न काऊ। इसलिए हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें, मेरे बारे में कोई चिंता न करें। तो लखन कहे कछु बचन कठोरा, बाराजी राम पुनि मोहिनी होरा, अब बार बार निज शपथ देवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लखन कहे कछु वचन कठोरा। उसी समय लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे सुमंत जी से, किंतु श्री राम जी बरज राम पुण्य मोहि नहीं हो रहा। किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया। सुमंत जी बता रहे हैं महाराज दशरथ से, और बार बार निज शपथ दे भाई। इतने ही श्री राम जी मुझे बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि कहा बन तात लखन लड़काई। हे तात सुमंत, लक्ष्मण का लड़कपन है, जो लक्ष्मण जो भी बड़ा बोलापन बोल गया है वो लक्ष्मण का लड़कपन है। वहाँ जाकर के पिताजी से या वहाँ के किसी लोगों से कुछ मत कहना। कही प्रणाम कछु कहा न लिया, सिय भई स्थिर सले, और थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। श्री राम जी प्रणाम कर सबको प्रणाम भेजा है, और सीता जी भी कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सले। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश में शिथिल हो गई, वो कुछ नहीं कह पा रही है। उनकी बाणी रुक गई, क्योंकि थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। नेत्रों में जल भराए सीता जी के, और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया।
तो तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, अकेवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखहूँ ठाढ़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। केवट पार ही नाव चलाई, अतहि अवसर रघुवर रुख पाई। उसी क्षण उसी समय रघुवर अर्थात श्री राम का रुख पाकर के केवट नाव को चला दिया। और रघुकुल तिलक चले यही भांति, और देखो ठाड़ कुलिस धरी छाती। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को देखता रह गया। मैं आपन किमी कहाऊ कलेसु, अजियत फिर ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। सुबंत जी आगे कहे कि मैं आपन किम कहूँ कलेसु, अजियत फिर ले राम संदेशु। हे महाराज, मैं अपने क्लेश को, मैं अपने कष्ट को, अपने दुख को कैसे कहूँ आपसे, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही आपके पास आ गया। जियत फिर ले राम संदेशु, श्री राम का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मैं जीवित रहा। अस कही सचिव बचन रह गयऊ, और हानि गलानि सोच बस भयऊ। ऐसा कहकर मंत्री सुमंत जी की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वशीभूत हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। अब परे धरन उर दारुण दाहू, उनके हृदय में भयानक पीड़ा होने लगी, जलन हो गई। वे तड़पने लगे। तलफत विषम मोह मन मापा, अब मांझा मनहु मीन कहूँ व्यापा। महाराज दशरथ तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मछली को मांझा व्याप्त हो गया हो। तो करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सोनी बिलाप दुखहु दुख लागा, अधीरज हूँ कर धीरज भागा। कर बिलाप सब रोवहि रानी। सारी रानियां, तीनों रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। महाविपत्ति की में जाई बखानी, किस मुख से वर्णन किया जाए इसी विपत्तियों का। और सुन बिलाप दुखहु दुख लागा, अधीरज हूँ कर धीरज भागा। उस समय के बिलाप को, उस समय के महारानियों की रुदन को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति सुन रिप राउर सोर, और विपुल विहग बन परु निश मानव पुलिस कठोर। राजा के रावले अर्थात राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कुहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था कि विपुल विहग बन परु निश मानव पुलिस कठोर, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र सा गिरा हो। इस तरह अयोध्या नगरी में कोलाहल हो रहा है। तो प्राण कंठ गत